नेक्स्ट एक्सरसाइज सी है कि आपने कॉलम्स को मैच करना है, राइट। तो कॉलम ए है, कॉलम बी है, जिस तरह आप लास्ट एक्सरसाइजेज में करते रहो, इनकी मैचिंग करनी है और आंसर को आपने कॉलम सी में लिखना है इन डिफरेंट ब्लॉक्स में। सो फर्स्ट वन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, तो इसको आप ऑप्शन ई के साथ मिलाइए, बिजनेस वेबसाइट। सो 1E आप फर्स्ट ब्लॉक में लिख दें आंसर में। सेकंड है ये टैग बना हुआ है जिसमें हेड लिखा हुआ है, इसको आपने मिलाना है ऑप्शन बी के साथ। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एज लिस्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको आपने 2B में लिखना है ब्लॉक में एज एन आंसर। फिर नंबर 3 है, ये डिफरेंट टैग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। U1 है, O1 है, D1 है, ठीक है। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, इसको ऑप्शन डी के साथ मिलाइए। कंटेन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड स्टाइलिंग फीचर्स ऑफ द वेब पेज, क्योंकि ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो 3 को आप डी से मैच करें और 3D आप नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 3 में एज एन आंसर लिख दें कॉलम सी में। सो फोर्थ वन इज टेबल्स। ये टैग जो है ये क्या बताता है, इसको ऑप्शन सी से मैच करें। टेबल्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो 4C को आप या फोर्थ ब्लॉक में लिखें जो कि कॉलम सी में है एज एन आंसर। फिफ्थ के ऊपर है IMG कोड, यानी इमेज कोड जो है वो क्या बताता है, इसको ऑप्शन एफ के साथ मैच करें, यानी ऐड इमेजेस एंड इंफोग्राफिक्स टू दी वेब पेज। इंफोग्राफिक्स यही होती है, पिक्टोरियल इफेक्ट के थ्रू हमने कुछ समझाना होता है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है इमेजेस या पिक्चर्स के थ्रू या फिर डिजाइनिंग के थ्रू। सो आपने 5F फिफ्थ ब्लॉक में आपने आंसर के तौर पर लिख देना है। फिर नेक्स्ट है नंबर 6 हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स इसको आप ऑप्शन ए से मिलाइए, ऐड नेविगेशन सपोर्ट टू वेब पेजेस। सो 6A आप आंसर ब्लॉक में लिख दो कॉलम सी के। सो एक दफा हम रिपीट कर देते हैं आंसर्स। कॉलम सी पे फोकस करें और इनको टैली करें। 1E, 2B, 3D, 4C, 5F, 6A। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज हैं, क्रिएट 3 पेजेस विद फॉलोइंग फीचर्स। आपने 3 पेज बनाने हैं वेब पेजेस, ठीक है। फर्स्ट पेज क्या है, जैसे कि होम HTML पेज आपने बनाना है ब्राउजर पे। नेम ऑफ द फाइल शुड बी होम HTML, ठीक है। फाइल का जो नेम है वो ये आपने रखना है होम HTML। फिर टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल ऑफ द पेज शुड बी यूनिट 6 एक्टिविटी होम, ठीक है। फिर प्लेस अ हेडिंग ऑफ, देन टाइटल के बाद आपने हेडिंग देनी है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट विद 2 आइटम्स, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अनऑर्डर्ड में आपने नंबर्स नहीं देने, सिर्फ ये बुलेट्स लगानी है। जैसे ये आप डॉट्स देख रहे हो ना, प्रोमिनेंट डॉट्स, इस तरह इनको बुलेट्स कहते हैं, बुलेट्स पॉइंट के साथ ये होती है। अब देखें कि ये जितने भी एक्शन हैं ये सारे बुक में आपको बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, सही। कौन से टैग अप्लाई करके किस तरह से करना है, वही सिंपली आपने कोई भी वर्ड प्रोसेसर यूज करना है टेक्स्ट फाइल के लिए, टेक्स्ट प्रोसेसर, उसमें आपने टाइपिंग करने हैं, सारे कोड्स वगैरह बुक में मौजूद हैं। जैसे कि आपने टाइटल के लिए कौन सा टैग देना है, हेडिंग के लिए कौन सा टैग किस तरीके से लिखना है, स्टार्ट पे लिखते हैं, फिर उसको सेंटर में हम अपना कंटेंट लिख देते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में यानी कोटेशन मार्क्स में। उसके बाद फिर हम उसको क्लोज करते हैं क्लोजिंग टैग से, उसमें स्लैश दे के, वही जो स्टार्टिंग पे होती है। इसी प्रॉपर मेथड से सारी एग्जाम्पल और सारे टेबल्स हैं, सारी पिक्चर्स मौजूद हैं चैप्टर में जो आपको एक्सप्लेन किए गए, आंसर क्वेश्चन आंसर में भी एक्सप्लेन किए गए। वहाँ से देखे उन चीज़ों को फॉलो करते हुए फिर आपने करना। फिर आपने उस फाइल को जब आपने टाइप कर लिया उसको फिर HTML एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। फिर उस सेव फाइल को जब आप ब्राउज़र पे खोलोगे, जो भी आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र है, तो वो फिर वेब पेज के तौर पे उसकी आउटपुट आ जाएगी, वहाँ पे ओपन होगा। और जो तरीके से आपने सही से काम किया होगा तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, इसी तरह से आपके सामने एक पेज आ जाएगा वेब पेज, जिसके ऊपर आप हेडिंग और जो आपने कंटेंट दिया उसमें वो शो होगा, वहां पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। बोथ ऑफ दिस आइटम्स शुड बी हाइपरलिंक्स। क्लिक ऑन इनपुट डिवाइसेस should navigate to another HTML page named input HTML.
एंड क्लिकिंग ऑन आउटपुट डिवाइसेस शुड नेविगेट टू नेम्ड HTML आउटपुट्स HTML। मतलब क्या है कि अब आपने इतना करके ना, यानी इस पेज में जब आपने ये एक्टिविटी करनी है, सारा हेडिंग वगैरह दे दी और बस इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में इन दो चीज़ों को लिखना है, इनपुट आउटपुट। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपने हाइपरलिंक देना, एक हाइपरलिंक देना। हाइपरलिंक देने से क्या होगा कि एक और पेज पहले आपने क्रिएट करना है, फिर उसको इससे हाइपरलिंक करना है। तो हाइपरलिंक किस तरह से अप्लाई करते हैं उसकी भी टैगिंग आपने देखी है, चैप्टर में पढ़ी है। इसके अलावा आपके जो लैब टीचर हैं वो आपको पूरा असिस्ट करेंगे कि हाउ टू अकम्प्लिश दिस एक्टिविटी और दिस प्रैक्टिकल। तो इन दोनों को आपने हाइपरलिंक देना। जब इन पर क्लिक किया जाए तो फिर हमारे सामने पेज आ जाए, और इस पेज के ऊपर इनपुट डिवाइसेस, वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट में, यानी बुलेट पॉइंट के साथ ही आपने मैनेज की हों। जैसे इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम डाटा इंसर्ट करते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स वगैरह, पॉइंटर या स्कैनर। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर हैं या कुछ और। इस तरह से आपने लिस्ट बनानी है। जब इस आउटपुट पर क्लिक करें तो एज एन हाइपर लिंक वो इसको क्लिक करें तो वो आपके सामने आउटपुट डिवाइसेस के नाम आ जाए। इस तरीके से मैनेज करना इस प्रैक्टिकल को। देन पेज नंबर 2 है इनपुट HTML। इसमें क्या करना है, टाइटल ऑफ द पेज शुड बी यूनिट 6 एक्टिविटी इनपुट डिवाइसेस और द पेज शुड डिस्प्ले अ टेबल विद 2 कॉलम्स। ठीक है। अब दूसरा पेज आप बनाओगे, उसमें क्या जो आपने चैप्टर में लर्न किया उसी की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आई है। ठीक है, कि आप करके देखोगे तो आपको सही तौर पे आएगा। पहले आप चैप्टर पढ़ते हो, लेक्चर्स अटेंड करते हो, खुद रीडिंग करते हो, आप काफ़ी कुछ समझते हो, लिख के देखते हो, आपको आता है। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो, MCQs, ब्लैंक, ये सब करने के बाद फिर प्रैक्टिकल वर्क करते हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी। करने के बाद आप एक दो दफ़ा करोगे, 2-3 पेजेस बनाओगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ईजी है करना इसको। तो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईजी है कितना, और आप सही से सही तौर पे लर्न करेंगे। क्योंकि पर्पस भी क्या है, एजुकेशन का पर्पस क्या होता है कि आपके अंदर एबिलिटी को इंसर्ट कर देना, कि आप खुद प्रोड्यूस करो, चीज़ों को क्रिएट करो। सो इसमें आपने इस पेज में क्या करना है, टेबल और कॉलम की प्रैक्टिस करनी है। लेफ्ट कॉलम शुड कंटेन नेम ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस और राइट कॉलम शुड कंटेन इमेजेस ऑफ दोस इनपुट डिवाइसेस। मतलब लेफ्ट साइड पे आपने इनपुट डिवाइसेस का एक कॉलम बनाना है, उसमें उनके नाम लिखने हैं, और राइट साइड पे उनके इमेजेस, एक कॉलम टेबल बना के। ठीक है, राइट साइड पे कॉलम में, एक कॉलम में उनके नाम, दूसरे में उनके इमेजेस। तो इस तरीके से इमेज इंसर्ट करना, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वेब पेज में आपने किस तरीके से HTML टैग के थ्रू इमेज इंसर्ट करना है। सही है, इसकी भी प्रैक्टिस इसमें आ गई। सो द विड्थ ऑफ इमेज शुड बी सेट टू 200 पिक्सल्स। 200 पिक्सल्स ये पिक्चर की मेजरमेंट होती है, यानी यूनिट होता है। तो 200 पिक्सल इसकी पैमाइश होनी चाहिए, आपने सेट करनी है। और कैसे करनी है, बुक के अंदर जब वो इंसर्ट किया हुआ इमेज, वो ब्रिज वाला जो पिक्चर है उसके ऊपर पूरा सिंटैक्स टाइप हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से मतलब टैगिंग करनी है। टैग करते हुए जहाँ पे विड्थ थी वहाँ पे आपने 200 लिख देना, दैट्स इट। सब ये पेज 2 हो गया। पेज 3 वो आउटपुट के हिसाब से हो गया। इसमें भी आपने क्या करना है, टाइटल क्या होगा, यूनिट 6 एक्टिविटी आउटपुट डिवाइसेस, ये इसका टाइटल होना चाहिए। द पेज शुड डिस्प्ले अ टेबल विद 2 कॉलम। इसी तरह इसमें एक टेबल आपने बनाना है, इसमें 2 कॉलम हो। तो लेफ्ट साइड के ऊपर कॉलम में डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के नाम होंगे, और राइट कॉलम में, उसी टेबल के राइट कॉलम में क्या होगा, उनके इमेजेस होंगे। सेम लाइक इसमें इमेज इंसर्ट करने की आपकी प्रैक्टिस हो गई, और आपने इसमें भी जो इमेज की विड्थ दी है वो है 200 पिक्सल्स, राइट। तो उसी तरीके से आप जैसे टेबल आपने पेज 2 पे किया इनपुट डिवाइसेस के लिए, फिर पेज 3 पे वही चीज़ों को अप्लाई करते, वही टैग्स को अप्लाई करते हुए आपने आउटपुट डिवाइसेस के लिए पेज बनाया। मतलब एक दफ़ा आपने किया प्रैक्टिकली, फिर दोबारा से वही कमांड्स को रिपीट किया, उन्हीं कमांड्स को फिर रीयूज़ किया, तो मज़ीद आपकी प्रैक्टिस हो गई, स्ट्रांगली आपने उसको लर्न किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।